बात करेंगे हमारे जो कर्क राशि के जातक जातिका हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। फरवरी 2022 की अगर हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण महीना आप सभी के लिए, वर्ष का दूसरा महीना, और सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस माह में कुछ अच्छा प्रयास करना चाहते हैं। तो कर्क राशि के जैसा कि स्वामी है चंद्रमा और 2.25 दिन में वो परिवर्तित हो जाते हैं। कहां कहां ग्रहों का समावेश होगा। केतु पंचम भाव के अंतर्गत पहले की तरह गोचर करने वाले हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। मंगल और शुक्र छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव के अंतर्गत शनि और सूर्य का गोचर रहेगा, साथ में बुध भी गोचर करेंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे और उसके साथ 11वें भाव में राहु का गोचर रहेगा। ग्रहों का परिवर्तन होगा। 12 तारीख को सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे। 26 को मंगल परिवर्तित हो जाएंगे, 27 को शुक्र परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इनका परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर के आ रहा है, आपके जीवन में इनकी क्या परिस्थितियां होगी, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए इसके अंतर्गत मैं अगर पूरी परिस्थिति को देखने का प्रयास करूं, मुझे चतुर्थ भाव एक इंपॉर्टेंट हाउस नजर आ रहा है जो शायद हाईलाइटिंग पॉइंट्स की तरह होगा इस माह अगर उठा करके देखा जाए। और चतुर्थ भाव का जो स्वामी शुक्र है और दशम भाव का जो स्वामी शुक्र मंगल है और पंचम भाव का जो स्वामी मंगल है वो आकर के छठे भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो इनका जो छठे भाव के अंतर्गत गोचर करने की परिस्थिति है वो आखिर क्या परिवर्तन आपके लिए लेकर के आ रहा है वो जानना एक बार सबसे जरूरी है। तो यहां पर अगर हम ये गोचर की परिस्थितियों को लेकर के देखें, चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र का गोचर करना एक तो गुप्तांग से रिलेटेड रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। इस वर्ष इस माह में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आपको यह प्लैनेट देने वाला है। दूसरा, स्थान परिवर्तन को लेकर के संयोग बना रहा है। इस माह में जो प्लानिंग आप करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं इस प्रकार करूं, इस प्रकार बनाऊं, हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, उनको ये प्लैनेट कहीं ना कहीं असफल करता हुआ नजर आ रहा है कि हम जो भरोसा जो प्लान करेंगे उसको असफलता प्रदान करेगा। वाहन इत्यादि यदि खरीदने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ खरीदिए। इस माह जिनको आप हृदय से चाहते थे, जिनको आप दिल से चाहते थे, उनसे बिछुड़ने का जो संयोग है वो इस महीने में आपकी राशि में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। पंचम भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव हमारा ब्रेन है, पंचम भाव हमारी मित्रता है और दशम भाव हमारा कार्य क्षेत्र है। पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में वो भी शुक्र के साथ जाकर के गोचर करना दिमाग में उल्टे सीधे विचारों को लेकर के आता है और जो विचार कहीं ना कहीं मुझे बदनाम कर सकते हैं उस प्रकार के विचारों को लेकर के आता है। तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा इस माह निश्चित रूप से होंगे जिससे कि आपका जो नाम है वो खराब हो सकता है, आपको बदनामी मिल सकती है। एजुकेशन को लेकर के अगर इस माह कहें तो भी मुझे अच्छी परिस्थितियां बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। शुक्र के साथ मंगल का जो संयोग है छठे भाव के अंतर्गत, खास मित्रों की तरफ से धोखा, जिन मित्रों पर आप बहुत भरोसा करते थे या करती थी उनकी तरफ से आपको धोखा। एजुकेशन में, पढ़ाई में जिस प्रकार से मेहनत करेंगे उस प्रकार से रिजल्ट ना प्रदान करना। स्पेशली जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए मिसकैरेज वगैरह का जो संयोग है वो इस प्रकार के ग्रह तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दोस्तों से सावधान रहिए और अपने स्वास्थ्य इत्यादि पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। एकादश भाव के स्वामी का छठे भाव में जाकर के गोचर करना, एक तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर खास सावधानी रखिएगा। दूसरा, एकादश भाव का स्वामी अगर छठे भाव में गोचर करे तो इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं वो प्लीज सावधान रहें। शेयर मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसान दे सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। खैर, एक राशि में हम बहुत कुछ सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, समय इतनी इजाजत नहीं देता है। आप लोग भी छोटे वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हम इसीलिए आपको कम समय में बहुत कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो कोई अन्य जानकारी चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, आप प्लीज कॉल कर सकते हैं। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, फॉलो चैनल को जरूर करके रखें, लाइक जरूर करके रखें, ताकि जब भी हम लाइव इत्यादि भी आए तो आपको जानकारी मिल पाए। और कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे निश्चित रूप से कॉल कर सकते हैं। इस महीने का आपके लिए विशेष उपाय जो होगा वो होगा कि एक सोमवार शिव जी को घर से जाकर के, गंगा जल घर से ले जाकर के और शिव जी को अर्पण कर दें। आपका माह निश्चित रूप से सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। कोई अन्य प्रश्न है तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।